नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ सीजल 2025 की प्रिपरेशन। इसलिए मैं आज सुबह 4:30 बजे उठ गई थी एंड उठने के बाद मैं थोड़ी देर छत पे गई वॉक करने के लिए ताकि मेरी नींद थोड़ी अच्छे से खुल जाए। एंड देन मैं अपना टेबल क्लीन करने लग जाती हूँ क्योंकि रात को ऐसे ही सब कुछ फैला के सो गई थी। एंड मैं जब तक टेबल क्लीन ना कर लूँ ना तब तक मैं पढ़ने बैठ नहीं सकती, इसलिए मैंने फटाफट 5 मिनट में अपना टेबल क्लीन कर लिया। 5:15 तक मैं पढ़ने बैठ गई थी एंड सबसे पहले मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट फटाफट। मुझे जो भी दिन में करना है मैं सारे टास्क पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ एंड उन्हें नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि मुझे अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सोचने में मेरा कम से कम टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं हर रोज़ अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ। देन टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ वोकैब। एंड आज मैं वोकैब में ना जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने पहले के पढ़े हैं मैं उन्हें रिवाइज़ करूँगी। मतलब मैं 1 घंटे में जितना रिवाइज़ कर पाऊँगी उतना मैं ट्राई करूँगी कि सब कुछ रिवाइज़ कर लूँ। मैंने पहले भी बताया है कि वोकैब में ना एक यही स्ट्रैटेजी है कि आप हर चीज़ को जब पढ़ रहे हो ना तो उसे कम से कम आप 10 से 15 बार रिवाइज़ करो, तभी आपको वो चीज़ याद होएगी। अभी जब मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज़ कर रही थी ना तब मुझे जो भी याद हो गया था तो मैं उन्हें टिक करती चल रही थी दैट जब मैं अगली बार पढूँ ना तो जो मैंने टिक नहीं किए हैं उन्हें ज़्यादा ध्यान से पढूँ एंड थोड़ा ज़्यादा उन पे फोकस करूँ। आज मैंने 1 घंटे ईडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज़ करा एंड उसमें मैंने 500 ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने रिवाइज़ कर लिए थे। वो कैब रिवाइज़ करने के बाद मैं चली जाती हूँ अपना ग्रीन टी बनाने के लिए। एंड क्योंकि आज मैंने सुबह में ग्रीन टी नहीं पी थी तो मैंने पहले अपना ग्रीन टी बनाया एंड आज मैंने अपने ग्रीन टी में हनी भी डाला था, यूजुअली मैं नहीं डालती हूँ। एंड अपना ग्रीन टी लेके मैं छत पे चली जाती हूँ एंड अभी क्योंकि सनराइज़ हो रहा था ना तो बहुत अच्छा लग रहा था एंड काफ़ी फ्रेश लग रहा था। एंड सुबह की धूप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए क्योंकि उससे विटामिन डी मिलती है एंड मैं दूध नहीं पीती हूँ तो मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। एंड साथ में ही ना मैंने थोड़ी देर वॉक भी कर ली 10 मिनट। वॉक करके आने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। एंड जब भी मैं मैट बिछा रही थी ना तो वहाँ पे जो प्लांट लगा है उसका एक फ्लावर भी गिरा था एंड वो इतना प्रेटी था। कॉम्पिटिटिव जर्नी में ना जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल एक्सरसाइज, क्योंकि आपका सिर्फ मेंटल ही नहीं फिज़िकल फिटनेस भी आपकी पढ़ाई को इम्पैक्ट करता है। एंड मैंने ये पिछले कुछ महीनों में रियलाइज़ कर लिया है कि मेरी कैसे पढ़ाई इम्पैक्ट हो रही थी क्योंकि मैं फिज़िकली एक्टिव नहीं थी किसी चीज़ में एंड ना ही मैं मेडिटेशन वगैरह भी कर रही थी क्योंकि मेरा जो कंसंट्रेशन था ना वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा था एंड उतना अच्छे से फोकस भी नहीं कर पा रही थी। एंड क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोई तैयारी करते हो ना तो आपको स्ट्रेस वगैरह होता ही रहता है एंड जिस स्टेज पे हम हैं उसमें करियर की टेंशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है माइंड पे। एंड अगर उस वक्त आप एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन नहीं कर रहे, आपकी बॉडी बिल्कुल भी फिजिकली एक्टिव नहीं है तो आपके जो माइंड पे ना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एंड जिससे आपकी स्टडीज़ भी अफेक्ट होती हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, 10 मिनट की वॉक ही कर लो बट थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखो। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन ख़त्म करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ स्ट्रैटेजी की करने के लिए। एंड आज मैं इसमें जो टॉपिक कर रही हूँ वो है क्लासिकल डांसेस। मैंने ये टॉपिक्स के नोट्स वगैरह सब कुछ पहले ही बनाए थे बट इन्हें आज मैं वापस से रिवाइज़ कर रही हूँ एंड ये मैं अपने नोट से ही आज रिवाइज़ कर रही हूँ, मैं कोई लेक्चर वगैरह नहीं देखूँगी। सबसे पहले तो मैं अपना नोट्स रिवाइज़ कर लूँगी, जितने भी चीज़ें हैं इसमें मैं सब कुछ रिवाइज़ करूँगी। देन मैं इनके PYQs लगाऊँगी क्योंकि PYQs लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जब तक आप PYQs नहीं लगाओगे ना तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं जो PYQs वगैरह हैं वो यूट्यूब पे लेक्चर्स से ही देख लेती हूँ, मैं सर्च करती हूँ कि PYQs जो भी टॉपिक है उसका एंड जो भी लेक्चर आते हैं मैं उन्हें देखती हूँ एंड फिर मुझे जो चीज़ लगती है कि ये मेरे नोट्स में नहीं है या फिर ये मुझे याद नहीं हो रहा तो मैं उन्हें अलग से लास्ट अपने नोट्स पे पेज पे लिख लेती हूँ तो दैट जब मैं अगली बार वापस से अपने नोट्स रिवाइज़ करूँ तो मैं उन चीज़ों को भी वापस से रिवाइज़ कर लूँ या फिर एक बार पढ़ लूँ तो मुझे ऐसे वो मेरे दिमाग में रिटेन रहेंगे हमेशा। नाउ इज़ द क्वेश्चन टाइम and today's question is Swapna Sundari is the exponent of which dance?
अगर आपको आंसर आ रहा है ना तो आप कमेंट में आंसर देना, एंड नहीं आ रहा है तो सर्च करके देना, ठीक है, पर आंसर ज़रूर देना। ना स्टैटिक जीके कंप्लीट करने के बाद मैं बनाने लग जाती हूँ ब्रेकफास्ट, एंड आज मैं इसमें कलौंजी एंड रोटी बना रही हूँ क्योंकि मेरी बहन को जाना था कॉलेज एंड उसे थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट चाहिए था, तो मैंने इसलिए ये बना दिया। एंड ब्रेकफास्ट में मैंने रोटी एंड कलौंजी ही खाई थी। सो नाउ ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने, PYQs, जो कि मैं किरण पब्लिकेशन बुक से ही करती हूँ। एंड वैसे तो ना मैं दोपहर में लेक्चर्स करती हूँ, बट आज ना मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैं आज PYQ सॉल्व करने के लिए बैठ गई थी। आज मैंने 1.5 घंटे में 50 क्वेश्चंस लगाए थे। पिछली बार से मेरा स्पीड थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, तो कभी कभी ऐसा होता रहता है कि कभी ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कम टाइम लगता है। जब क्वेश्चंस कभी कभी थोड़े टफ लगते हैं या किसी टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा मुझे टफ लगता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड अगर मुझे बीच में क्वेश्चंस नहीं आते ना तो मैं अपने नोट से भी देखती हूँ, एंड जो पीछे सोल्यूशन दिया रहता है उनसे भी देखती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड आज ना मुझे सुबह ये कमेंट मिला, तो आई नो कि ये वाली प्रॉब्लम ना बहुत सारे लोगों के साथ आती होगी, मेरे साथ भी थोड़ी बहुत हुई थी किसी किसी टॉपिक में। सो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले ना जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं उन्हें करो, एंड PYQs ट्राई करो। जो टीचर PYQs कराते हैं उनका करो। अभी मैंने राकेश सर से नहीं पढ़ा है तो मुझे नहीं पता उनका टीचिंग स्टाइल क्या है। अगर आप चाहो तो कोई टीचर चेंज करके ट्राई कर सकते हो, किसी और टीचर का ट्राई करो एंड देखो कि शायद उनका आपको ज़्यादा समझ में आता हो पढ़ाने का तरीका। एंड कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो टीचर है ना वो शॉर्टकट मेथड्स बताते हैं, एंड आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप शॉर्टकट याद करके भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा सेम तरीके नहीं होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस अलग भी होते हैं। तो जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे आप शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप बेसिक चीज़ें जाके पढ़ो। एंड एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि कभी कभी हम ना लेक्चर देखते वक्त इतने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हम PYQs लगाना ही नहीं चाहते हैं। जब हम बैठते हैं तो हमें वो टफ लगता है, एंड जैसे ही पहला क्वेश्चन टफ लगता है हम उसे छोड़ देते हैं एंड फिर वापस से लेक्चर पे चले जाते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहने लग जाते हैं, एंड इसकी वजह से हमें लगता है कि हमें तो आ ही नहीं रहा PYQs, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो अपने कंफर्ट जोन से निकलो एंड एक क्वेश्चन को लेके बैठो। एक क्वेश्चन अगर आप 5 मिनट में नहीं कर पा रहे हो तो 10 मिनट में करो। आप उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखो एंड वापस से खुद से ट्राई करो। एक बार में नहीं हो रहा तो आप 2 बार में करो, नहीं हो रहा तो वापस ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि ये वाली चीज़ ना मेरे साथ हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी प्रॉब्लम होती है कि हम बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में हो जाते हैं, इसलिए फिर हम उससे निकलना नहीं चाहते हैं। बट एक बार थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा के अगर आप उस कंफर्ट जोन से निकल गए ना तो आपको वापस से वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी। आई होप दिस विल हेल्प यू। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी और तो आप पूछ सकते हो मेरे से, एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो क्वेश्चंस लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, एंड आने के बाद मैंने अपना स्किन केयर करा, एंड वो भी थोड़े इन्फ्लुएंसर तरीके से। एंड फिर मैं अपना लंच बनाती हूँ। लंच में मैंने ओट्स भिगा के रख दिए थे नहाने जाने से पहले ही, एंड उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा कर्ड डाला एंड हनी डाली, एंड फिर 1 चम्मच पीनट बटर। एंड अगर आपको ये लग रहा होगा कि अब मैं ये क्या खा रही हूँ लंच में, तो क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में ही रोटी एंड सब्जी खा ली थी तो अब मैं लंच में वापस से वही नहीं खाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने लिए ओट्स बाउल बना लिया। एंड ये बहुत टेस्टी था, आप ट्राई करके देखना, मैंने पहली बार ट्राई करा है ये। सो लंच करने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ मॉक। आज मेरे मॉक में 117 मार्क्स आए हैं। ये पिछली बार से बेटर है बट उतने अच्छे नहीं हैं, आई नो, बट धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड इससे अच्छे मेरे मार्क्स आ चुके हैं, ऐसा नहीं है, बट कभी कभी कम हो जाते हैं। एंड जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो है जीके में, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। वैसे आज तो मैंने थोड़ा अच्छा परफॉर्म करा था, मैंने उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, बट 2 गलत हो गया तो मेरे थोड़े मार्क्स कम हो गए। ना मॉक लगाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ एंड फिर बैठ जाती हूँ इंग्लिश का लेक्चर करने के लिए। एंड आज इंग्लिश में ना मैं वॉइस कर रही हूँ, तो ये मैंने यूट्यूब पे ही सर्च कर लिया था, मैंने नीतू मैम का नहीं करा है, क्योंकि मुझे ना वॉइस में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना था, बस मुझे कुछ चीज़ों में डाउट था तो वही देखना था। एंड मैंने इसका नोट्स भी नहीं बनाया है, बस मैंने लेक्चर देख लिया था। तो इसका मुझे 2 लेक्चर मिला था यूट्यूब पर, तो मैंने वही देख लिया था। एंड कॉलेज से आते वक्त मेरी बहन ने फ्रूट्स लेके आया था, तो मैंने थोड़े से फ्रूट्स खाए थे एंड देन मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा था। एंड फिर शाम में ना मैं छत पे चली गई थी थोड़ा सा वॉक करने के लिए।
छत से वापस आने के बाद मैं बैठ गई थी मॉक एनालिसिस करने के लिए। वैसे तो मैं हर रोज़ मॉक एनालिसिस नहीं कर रही थी, बट अभी मेरे को आज टाइम था तो मैंने मॉक एनालिसिस भी कर लिया था आज। मॉक एनालिसिस के बाद मैंने डिनर करा था। जो मैंने सुबह बनाया था वही डिनर में खाया। एंड देन मेरी बहन ने ना आइसक्रीम ऑर्डर करी थी तो मैंने आइसक्रीम भी खाई थोड़ी सी। देन मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी एंड मैंने मैथ्स का लेक्चर करा। 8:30 से लेके मैंने 11:30 तक मैथ्स के लेक्चर करे थे एंड इसमें मैंने 1.5 लेक्चर करा। एंड आज ना सर ने नई शीट भी स्टार्ट करी थी टाइम एंड वर्क की। मतलब एक शीट मैंने कर ली थी जिसमें 90 क्वेश्चंस थे एंड अभी दूसरी शीट स्टार्ट हुई है। सो फाइनली आज के सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद 11:30 बजे तक मैं चली जाती हूँ सोने। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।